असी अपने वालों पूरी कोशिश की है कि 2 साल में जिथे मोदी साहब ने इतने IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिता है, हॉर्टिकल्चर का पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट दिता है, अपने पंजाब वास्ते होर कई चीज़ा भावें एम्स वर्गा हस्पताल हो, 30,000 करोड़ की सड़क हो, 3 स्मार्ट सिटीज़ हो, अमृतसर को हेरिटेज सिटी का दर्जा होए। अज इस चीज़ के इत्थे आने के नाल जिवें साडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक पासे है, रेल कनैक्टिविटी हैगी, बिजली आमो आम जी सॉफ्ट एक्सपोर्ट वास्ते बहुत जरूरी होंगी है, बिजली आमो आम हैगी। इन्होंने सारी चीज़ों को देख के IIM वर्गा इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल स्कूल्स, ये सब देखते हुए मैं समझती हाँ कि ये एक जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन देश का ही नहीं लेकिन दुनिया का अमृतसर साहब बने हुए ने। इतने IT के आने वाले समय से इस इलाके में साढ़े नौजवानों की साढ़े लोगों की बहुत बड़ी तरक्की होगी। जिथे मैं रवि जी का शुक्राना करती हूँ, मैं यह भी कहना चाहूँगी कि IT एक यहोजा सेक्टर स्मार्टफोन होए, लैपटॉप होए, कंप्यूटर होए, हम तो पिंड पिंड तक पहुँच गए। तो जिथे कुछ समय पहले भावे E-हेल्थ होए, E-एजुकेशन होए, इन्होंने चीज़ों बारे आप सुनते नहीं सी, लेकिन हम E-हेल्थ ते E-एजुकेशन का आम हो गए ने। E-कॉमर्स की जो गल की जाए, जिस हिसाब के नाल E-कॉमर्स बढ़ रहा है, आज मैं अपने रिटेल सेक्टर चे जे फूड प्रोसैसिंग सेक्टर की मैं गल करा कि आज साडा रिटेल सेक्टर जिहड़ा हैगा वो $600 बिलियन का सेक्टर जिहड़ा 2020 ताईं $1.3 ट्रिलियन ताईं पहुंच सकता है। तेरा बहुत बड़ा हिस्सा E-रिटेल विच होता है। तो तुसी आप अंदाजा लगाओ कि कितनी डिमांड होगी इस तरह की टेक्नोलॉजी की, इस तरह के लोगों की जिन्हों की ये वो माहिर होंगे। तो अज जिथे सारा देश, सारी दुनिया का पहले ही सी, आज साढ़े प्रधानमंत्री जी ने भी डिजिटल इंडिया में बहुत बड़ा प्रभाव देते हुए, अहमियत देते हुए इस टेक्नोलॉजी वाल उन्होंने अपना जोर पाया। रवि जी ने यह महकमा इस करके सौंपया कि इन्होंने अगवाई है हिंदुस्तान पर जिमें टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आपको दसणगे। तो मैं प्रधानमंत्री जी का उन्होंने भी शुकराना करती हूँ। मैं देश की सरकार का खास शुकराना इस करके कि पिछले 2 साल से जो जी मेहनत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, इस गल में कोई नकार नहीं सकता, भावे विरोधी जो मर्जी कहें। 2.5 साल पहले जिस देश की तरक्की रुक गई थी, जिस देश की आर्थिक हालात एहो जे हो गए सी कि पॉलिसी पैरालिसिस, करप्शन साडा विचकाता ना हो गया सी, लेकिन 2 साल से मोदी जी की मेन सरकार आज थानू सुन के खुशी होगी कि साडा हिंदुस्तान पूरे देश दुनिया की तरक्की विच अमेरिका होए, जापान होए, चाइना होए, ना सारे देशों को पीछे छड़ के इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द एंटायर वर्ल्ड। जिथे देश की एवरेज भावे 3.3% होए, उथे साढ़े देश की एवरेज आज 7.6% हो गई है। तो कला आही नहीं, वो समा जिथे कुछ समा पहले अपने देश के लोग ही अपना पैसा बाहर ले जा रहे सी, आज थानू खुशी होगी सुन के कि पिछले साल साढ़े देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हिंदुस्तान में आया, हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 39% एंड हाईएस्ट ऑफ FDI that has gone into any other country in the world। आज दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है कि दिस इज द वन ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। देखो जे दुनिया अपना पैसा हिंदुस्तान में लगाने वास्ते उन्होंने वो कॉन्फिडेंस आ गया है। तो IT सेक्टर ये बहुत बड़ी अहमियत, बहुत अहम रोल अदा करूगा। तो इस वास्ते जो STPI के स्थापित कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन में आने के नाल इस इलाके की तरक्की के विकास भी बहुत तेज रफ्तार के नाल होगी। आज मैं रवि जी का खास एक बार फिर थोड़े सारे के आन का शुकराना, तो इहदा खास शुकराना फिर परमात्मा के चरणों से अरदास कि इस गुरु की नगरी को, इस गुरु साहब के साजे नवाजे सूबे को इस तरह दिन दुगनी 4 चौगनी तरक्की बख्शते रहें, तो हमेशा बरकरार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Thank you, ma'am. Shri Ravi Shankar Prasad Ji, Honorable Union Minister for Electronics and IT and Law and Justice, is one of the prominent faces of Indian public life today. An important member of BJP, Shri Prasad has held the position of National Spokesperson and is member of BJP National Executive. Shri Ravi Shankar Prasad Ji is always on national and international media talking of current affairs. I have the honor to invite our chief guest to address the August gathering. Sir. नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बहुत ही गुणी वरिष्ठ मिनिस्टर श्रद्धामना हर्षवर्धन कौर जी,
राज्य मंत्री बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट मित्र विजय सांपला जी, आईटी मिनिस्टर आदर्श कैरोट जी, एमपी राज्यसभा अमृतसर के बहुत ही बड़ी शख्सियत श्वेत मलिक जी, यहाँ के मेयर साहब, अरोड़ा जी, बख्शीराम जी, ओंकार राय, देवी और सरिता। पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेट से आया थोड़ा। अब मैं अमृतसर जब भी आता हूँ तो पहले दरबार साहब जाता हूँ, मत्था टेकता हूँ, भक्त करो, फिर दुर्गाना मंदिर जाता हूँ। अब आज एक तो जो हेरिटेज को देखा, कमाल का काम है, बहुत सुंदर काम हुआ है। मतलब मुझे आज मैं हरसिमरत जी आपसे कहना चाहूंगा, हरसिमरत जी, प्रकाश सिंह बादल जी, सुखबीर जी, बीजेपी अकाली दल की सरकार ने अमृतसर में हिस्टोरिक काम किया है, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। दुनिया आप भी घूमती है, दुनिया मैं भी घूमता हूं, बट द हेरिटेज सिटी इज ट्रूली वर्ल्ड क्लास। हम लोग का रिश्ता 40 साल का है, अकाली दल बीजेपी का। हम ऐसे ही काम करते और ऐसे ही काम करते रहेंगे। कुछ लोग आजकल पंजाब में घूम रहे हैं कि हम बड़ा काम करने वाले हैं। जरा उनके दिल्ली के काम को पहले देख लीजिए, फिर पंजाब का हिसाब बाद में करेंगे, लेकिन वो एक अलग कहानी है। तो फिर मैं दरबार साहब गया, हेरिटेज सिटी को देखा, फिर दुर्गाना मंदिर गया, तो श्वेत सांपला साहब और श्वेत मलिक ने कहा कि दरबार साहब की यात्रा, ढाबे का नाम क्या है भाई? प्रावा के ढाबा में पराठे की बिना पूरी नहीं होती है। अब पराठा खाया, लस्सी खाई, जलेबी खाया, तो उसके बाद तो मन इतना आनंदित हो गया कि मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, अकाली दल बीजेपी की सरकार में दरबार साहब के भक्तों की भी चिंता होती है और डिजिटल भक्तों की भी चिंता होती है, इसलिए हम आपके बीच में आए। देखिए, एसटीपीआई के हमारे देश भर में 56 यूनिट, 56, जिसमें 48 छोटे शहरों में, टायर 2, टायर 3 सिटीज। देश भर की जो आईटी की कंपनी है, वो दुनिया के 80 शहरों में, 80 देश में, 200 शहरों में। इंडियन आईटी फर्म्स आर प्रेजेंट इन 80 कंट्रीज इन 200 सिटीज। हिंदुस्तान से बाहर हम 8 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें 3 लाख करोड़ एसटीपीआई से करते हैं। मोहाली में शुरू किया था, इसकी चर्चा हरसिमरत जी और सांपला जी कर रहे थे। 55 करोड़ से शुरू किया था, अब कोई बात नहीं, वहां नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने गए, 30,000 लोगों को नौकरी दिया है। अब आप समझ लीजिए, एसटीपीआई जो अमृतसर का खुल रहा है, जल्दी बिल्डिंग बनेगी। मैं पंजाब सरकार का धन्यवाद करता हूं, तो है, और यहाँ एक बहुत ही अच्छी एसटीपीआई का सेंटर बनेगा। और मैं चाहता हूं अमृतसर और आसपास के जवान, एसटीपीआई का मतलब क्या होता है? अपना लैपटॉप लेकर आओ, नहीं है तो घुस जाओ, दिमाग में आइडिया होना चाहिए, बस आइडिया लाओ, प्रोडक्ट बनाओ, एसटीपीआई यहां से दुनिया पहुंचा देगा और आप पैसे कमाएंगे। स्टेट, यही मतलब है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। मित्रों, हम देश को बदलने का काम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हरसिमरत जी ने की। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्मार्ट सिटीज, these all are transformative programs designed to change India. ये देश कैसे बदल रहा है, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। मोदी जी आज से 7, 8, 10 महीना पहले इंग्लैंड में, तो वहां वेम्बले स्टेडियम में वो हिंदुस्तानियों को संबोधित कर रहे थे। लगभग 60,000 इंडियंस आए थे। तो उन्होंने कहा, इमरान खान ऐसे लोग अलवर के हिंदुस्तान को बदल रहे हैं। अब रात का 1 बजा था, मैंने उस समय मैं कम्युनिकेशन का मिनिस्टर था, बाद में लॉ इंडस्ट्री का हुआ। तो हमने अपने बीएसएनएल के सीएमडी को कहा कि हमारे बैंक के मैनेजर को कहो कि मेरी इमरान खान से सुबह बात कराए, और मेरी तरफ से उसको गुलदस्ता दिया।
तो सुबह 9 बजे फोन आया कि सर हमारे मैनेजर खड़े इमरान खान के घर के बाहर वो इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो हमने कहा जनाब इमरान खान साहब आपको मालूम है कल पीएम ने आपका नाम लंदन में लिया था? कहा जी सर मैं तो सो गया था और उससे ने उठाया कि प्रधानमंत्री तुम्हारा नाम लेने उठो। मैंने कहा क्या करते हो आप? कहा सर मैं अलवर संस्कृत हाई स्कूल में मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। और क्या करते हो? मैं ऐप बनाता हूँ, ऐप जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कैलकुलस का कितने बच्चे उपयोग करते हैं तुम्हारे ऐप का? 30 लाख बच्चे। अब मतलब समझ, एक छोटे शहर में एक हिंदुस्तानी डिजिटल टेक्नोलॉजी बना रहा है। हमने कहा आईटी कहीं से पढ़े हो? कहा नहीं सर, आप मेरे पैसा छोड़ के गए तो उससे बनाएगा। दूसरी कहानी हैदराबाद की, तेलंगाना की, जहां कल मैं था। एक बीड़ी मजदूर है सतम्बा देवी, मुझे मालूम हुआ वो डिजिटली लिटरेट हो गई। तो हमने ट्वीट करके उसको बधाई दे दी। अब भारत सरकार के एक मंत्री ने ट्वीट कर दिया तो वो सेलिब्रिटी हो गई। उसके बाद टीवी वाले चले गए, उसकी टीवी पर चेहरा आ गया। फिर मैंने उससे बात की, वो ना हिंदी जानती थी ना इंग्लिश जानती थी। मैंने ट्रांसलेटर से बात किया। हमने कहा ये बताओ कि आप डिजिटली लिटरेट कैसे हो गई? कंप्यूटर चलाना? कहा सर मेरा बेटा दुबई में प्लम्बर का काम करता है और मेरा पोता भी है और मैं अपने बेटे और पोते को मिस करती थी। तो मुझे लोगों ने बताया कि तुझे अगर अपने पोते की तस्वीर देखनी है, उससे बात करनी तो स्काइप करना सीख। स्काइप करेगी तो बात भी करेगी, चेहरा भी दिखेगा। और उनसे बात करने के लिए मैं कंप्यूटर चलाना सीख गई। अब आप मतलब समझ रहे हैं हिंदुस्तान कैसे बदल रहा है? डिजिटल इंडिया हिंदुस्तान की आत्मा को जगाने का प्रयास है। और आज मोदी जी ने जो कहा बार बार कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम हिंदुस्तान के लोगों को इंपावर करेंगे, द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। हिंदुस्तान की आज की तस्वीर क्या है? 125 करोड़ हिंदुस्तान में 104-5 करोड़ मोबाइल फोन है। 125 करोड़ के हिंदुस्तान में लगभग 106 करोड़ आधार कार्ड है, वेरीफाइबल डिजिटल आइडेंटिटी हिंदुस्तानियों का, और बिल्कुल सिक्योरिटी कंडीशन में है वो। हमने पार्लियामेंट से लॉ भी पास कर दिया है। 125 करोड़ के देश में 40 करोड़ इंटरनेट है, जल्दी ही 50 करोड़ होने वाला। और 125 करोड़ के देश में लगभग 5000 स्टार्टअप पिछले साल खुले हैं। अब कल हैदराबाद में मैं ई हब ले गया था, वहां बच्चे आते तो एक ने साइकिल बनाई। कहा सर इस साइकिल में पैडल मारने की जरूरत नहीं, मैंने उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी लगाई है तो आराम से पैडल को ठीक रखता है। 60 किलोमीटर बिना चार्ज किए जा सकते हैं। आप चढ़ेंगे? मैं चढ़ गया, वो साइकिल फटाटे से चलने लगी। हमने कहा दिमाग में कहां से आया? उसने कहा मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, मैं उनको साइकिल चलाते हुए देखा था, उनकी परेशानी देखा था, उन्होंने गुर्बत से मुझे पढ़ाया। तो कहा कि मैं पिताजी की याद में ऐसी साइकिल बनाऊंगा जिसके पैडल को मारने में मेहनत नहीं करूंगा। ये जो हिंदुस्तान का आईन जग रहा है भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनके सारे मंत्री, हरसिमरत, विजय सांपला, रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं उस हिंदुस्तान को जगाने के। और आज हमने हिंदुस्तान की आत्मा को जगाया। अब आपको मैंने बताया 105 करोड़ मोबाइल है। हमने कहा बनता कितना है? कहा 0। हमने कहा क्या मतलब? मैं देश के इलेक्ट्रॉनिक्स का मिनिस्टर हूं। तो हमने कहा नहीं, हिंदुस्तान को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाए। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि एक साल में देश में 42 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आ गई। 42 वो दिल्ली में आई है, साउथ इंडिया में आई है, बंगाल में आई है, और मेरी कोशिश होगी पंजाब में भी है पिछले एक साल में। और जलंधर में तो आनी चाहिए, जलंधर बहुत मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर है। आप लोग कोशिश करो, जलंधर में आप सब कुछ बनाते हो तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स को मिले आओ। अब आपको बताना चाहता हूं 11 करोड़ मोबाइल फोन बना है पिछले एक साल में। 11 करोड़, 81% ग्रोथ हुआ है। हम चाहते हैं मोबाइल बने, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स। और हरसिमरत जी, हमारी अपेक्षा होगी कि पंजाब में भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा बनना चाहिए और इसके लिए हमारी पूरी मदद होगी।
अभी हरसिमरत जी ई कॉमर्स की बात कर रही थी। अब जब मैं पोस्टों का काम देखता था तो मोदी जी ने कहा था रवि डाकिया का ध्यान रखना। मैं डाकिया को बुलाया कि तुम लोग कैसे हो भैया? कहा सर आजकल चिट्ठियां नहीं आती है, सब SMS हो जाता है, तो काम नहीं है। हमने कहा मनी ऑर्डर का क्या हुआ था? वो भी इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। तो हमने उनको ई कॉमर्स में लगाया। कश्मीर से कन्याकुमारी हमारे किस पे हो रहा है आपका? अब वो मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, टीवी, दवा, ज्वेलरी, टेक्सटाइल सब डिलीवर करते हैं। तो गाँव के लोगों की इच्छा है वो फोन से ऑर्डर करते हैं। तो मैं नोएडा में गया था, यूपी में गया था देखने के लिए। नोएडा में 5 लोग आए थे जो ई कॉमर्स का काम करते हैं। तो सिमरत जी आपको एक रोचक कहानी बताऊं। एक यंग लड़की आई, कहेगी सर मैं भी एक चलाती हूँ ई कॉमर्स कंपनी। क्या नाम है उसका? पूजापाठ.com। हमने कहा ये क्या है? कहा दुनिया भर में जो हिंदुस्तानी है उनको हनुमान चालीसा चाहिए, उनको अगरबत्ती चाहिए, उनको धूप चाहिए, उनको शब्द और कीर्तन चाहिए। तो मैंने कहा ये नया मार्केट है। तो मैंने इसको पकड़ लिया। अब मेरा नाम हिंदुस्तान में भी हो गया है और दुनिया में भी हो गया है और मेरा बेंचमार्क है कालू आस्था कुछ भी हो तो बस कह दे मैं सप्लाई कर दूंगी। और आज वो काम बढ़ रहा है। ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम हिंदुस्तान के ऐसे लोगों की चाहत को जगा रहे हैं। और पंजाब तो पंजाब है। बादल साहब का शुक्रिया है, हमारे प्रकाश सिंह जी को तो मैं बचपन से जानता हूँ। पंजाब को आगे बढ़ाने की जो उनके मन में एक उत्कंठा रही है कि पंजाब आगे बढ़े, उनकी टीम की, बीजेपी, अकाली दल की इच्छा रही है। आज मेरी बहुत इच्छा है कि पंजाब में ये डिजिटल क्रांति होनी चाहिए। कृषि क्रांति तो हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हुआ है। तो आज जब STPI यहाँ खोलने की बात हुई थी तो मैंने ओंकार को कहा था कि मैं खुद करूंगा उसका फाउंडेशन लेकर के लिए और इसको आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा बताया हमारे हरसिमरत जी ने, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप डिजिटल हो, पढ़ाई डिजिटल हो, फेसबुक पे जा रहा है, स्वास्थ्य डिजिटल हो, हेल्थ डिजिटल हो। तो हमने किसानों के लिए मंडी खोली है, ई मंडी। इसका क्या मतलब है? आप किसान को अपना फसल बेचना है, वेबसाइट पे जाओ, ई मंडी में रेट पूछो और जिस बाजार से तुम्हारा रेट मैच करे वहां सप्लाई कर दो, सप्लाई हो जाएगा। आजकल पासपोर्ट डिजिटल है, आजकल वीसा डिजिटल है। तो आज हम पूरी दुनिया को डिजिटल माध्यम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी का एक और निर्देश है अपनी सरकार के बारे में, अपने कार्यकर्ता के बारे में और अपने मंत्रियों के बारे में कि डिजिटली कनेक्टेड रहो और फिजिकली भी कनेक्टेड रहो। इसलिए अमृतसर में आए हैं आपके भी। हम भी दिल्ली से बैठ के वीडियो से उद्घाटन कर सकते थे। हमने कहा नहीं, अमृतसर जाएंगे, दरबार साहब में मत्था देंगे और सिमरत जी जैसा अपना जब तीनों आपके बीच में आएंगे और बताएंगे कि हम आपके बारे में क्या करना चाहते हैं। एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक और कार्यक्रम है, फिर मुझे आगे भी जाना है। अब कल मुझे यूपी मेरठ जाना है, कल मैं हैदराबाद में था। तो ये जान लीजिए कि मोदी जी की सरकार के सारे मंत्री 1 महीने में 10 दिन जनता के बीच रहते हैं। यहाँ जान लीजिए, देश भर में घूमते हैं और सरकारी कार्यक्रम में। अब कल का कार्यक्रम क्या है? हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो जमीन पर रेलवे टिकट काटते हैं, प्लेन का टिकट काटते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं। अब देखिए, आपने आधार की बात की, उससे क्या फायदा होता है? हमने गरीबों के जनधन का अकाउंट खोला, 24 करोड़ बैंक अकाउंट, जो आज तक गरीबों का बैंक अकाउंट नहीं था, उसको मोबाइल से जोड़ दिया, उसको आधार से जोड़ दिया। और जो गरीबों का सब्सिडी, किरासन का, कुकिंग गैस का, वो सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया। अभी कुछ ही योजनाएं भारत सरकार के प्रदेश की आई है। हमने 36,000 करोड़ रुपए बचाए हैं, 36,000 करोड़, जो बिचौलिए खा जाया करते थे या फिक्टिशियस परसेंटेज करते थे। आप मतलब समझते हैं कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं, देश का पैसा बचा रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और ये काम हम करते रहेंगे। ये हमारा सपना है, ये हमारा